सास चली मायके। रीटा अपने पति राजेश, बेटा सोहम और सास उर्मिला के साथ दिल्ली में रहती थी। उर्मिला उसका बन सके उतना ख्याल रखती, पर रीटा को इस बात का एहसास न था। उसकी सहेलियां हमेशा अपनी अपनी सास की बुराइयां करती और रीटा भी उसमें हामी भरती। रीटा मोना से एक दिन फोन पर कहती है, क्या कल किटी तेरे घर पर है? तेरी सास के आगे हम खुलकर गॉसिप कैसे करेंगे? सास की बुराई किए बगैर हमारा खाना कैसे हजम होगा? फिकर नॉट डियर, सासू माँ का सेटिंग हो चुका है। वो कल उनकी मंदिर के मंडली के साथ 2 दिन मथुरा जा रही है। वाओ, मतलब 2 दिन तो आजाद पंछी है। लकी यू। राजेश शाम को ऑफिस से घर लौटता है। रीटा राजेश से कहती है, सुनो, कल मोना के यहाँ किटी पार्टी है, मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? अरे कोई भी ड्रेस पहन लो डार्लिंग, तुम पर तो सब जचता है। मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे। चलो आज रात कोई मूवी देखने चले। अरे पर कल सोहम का स्कूल है ना, उसे जल्दी उठना होगा। हाँ तो मैं कौन सा उसे साथ ले जाने के लिए कह रही हूँ। सिर्फ हम दोनों ही चलते हैं ना, वो आज रात मम्मी जी के साथ सो जाएगा। बढ़िया है, चलो फिर कोई रोमांटिक पिक्चर देखने चलते हैं। आप भी ना। रात देर से घर आने के कारण अगले दिन रीटा देर से उठती है। रीटा उठो भी, 9 बज रहे हैं। सोहम के स्कूल की तैयारी नहीं करनी? हाँ उठते हो बाबा। वैसे भी जब देर से उठूं तब मम्मी जी सोहम को तैयार कर ही देती है ना, इसमें इतना उधम मचाने की कोई जरूरत नहीं। उठ गई बहू, डाइनिंग टेबल पर मैंने तुम्हारा भी नाश्ता रखा है, ठंडा हो उससे पहले खा लेना। रीटा राजेश के सामने मुंह बिगाड़ते हुए कहती है, देखा, एक दिन मैं देर से क्या उठी, तुम्हारी माँ को मौका मिल गया मुझे ताने मारने का। मुझे नहीं करना उनका बनाया हुआ नाश्ता, मैं तो आज कॉर्नफ्लेक्स ही खा लूंगी। रीटा उर्मिला से कहती है, मम्मी जी आपने खामखा ही मेहनत की, मैं तो आज कॉर्नफ्लेक्स खाने वाली हूँ। और हाँ, महाराज आए तो उनसे कह देना कि आज मेरा दोपहर का खाना भी ना बनाए, मैं मोना के यहाँ किटी पार्टी में जाने वाली हूँ। सोहम रीटा को चिढ़ाते हुए कहता है, अरे वाह मॉम, तुम्हारी तो ऐश है, कल रात पिक्चर और आज पार्टी। हाँ हाँ, सबको यही लगता है कि मैं यहाँ ऐश ही करती हूँ, घर का सारा काम क्या तुम्हारी अम्मा करती है? सोहम हंसते हुए कहता है, मेरी अम्मा तो नहीं, पर शायद पापा की अम्मा करती है। तब उर्मिला सोहम को समझाती है, ओहो सोहम, क्यों परेशान कर रहे हो अपनी माँ को? तुम्हें स्कूल के लिए देर नहीं हो रही क्या? रीटा मन ही मन गुस्से में बड़बड़ाती है, पहले आग लगाती है, फिर खुद ही पानी डालती है। मोना और प्रीति ठीक ही कहते हैं, सब सासें एक जैसी ही होती हैं। कुछ दिन बाद उर्मिला के बड़े भाई बिपिन अपनी बहन के यहाँ रहने आते हैं। वे देखते हैं कि रीटा उर्मिला को समझ नहीं पा रही और सास बहू में गलत फहमियां बढ़ रही हैं। तब बिपिन राजेश को कहता है, बेटा राजेश, मैं देख रहा हूँ कि बहू और उर्मिला के रिश्ते में थोड़ा तनाव आ रहा है। इससे पहले की बात और बिगड़े, क्यों ना मैं उर्मिला को कुछ दिन अपने साथ मेरठ ले जाऊं? हाँ मामा जी, ये ठीक रहेगा। वैसे रीटा दिल की बुरी नहीं, पर दूसरों की बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। मैं जानता हूँ बेटा, रीटा अभी थोड़ी नासमझ है। जब उसकी सहेलियां अपनी सास की बुराई करती होगी तो इस बेचारी के पास कहने को कुछ ना होता होगा, तभी तो वो हमेशा उर्मिला से चिढ़ती है। आजकल किटी पार्टियों में सास की बुराई करना बड़ा ही हॉट टॉपिक है वैसे। उर्मिला कुछ दिनों के लिए बिपिन के साथ उनके घर मेरठ चली जाती हैं। यहाँ रीटा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रीटा प्रीति को फोन करके बताती है,
अरे प्रीति, मेरी तो निकल पड़ी यार। मामा जी ने राजेश से मम्मी जी को कुछ दिन अपने साथ ले जाने की बात कही। मैंने तो राजेश से कहा, अरे कुछ दिन क्यों, महीना 2 महीना ले जाए मेरी बला से। तब प्रीति कहती है, अरे वाह, क्या बात है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, शॉपिंग चले क्या? रीटा प्रीति और मोना के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। क्या खूब शॉपिंग की आज, मैं तो थक गई। चलो कहीं कॉफी पीने चलते हैं। अरे नहीं बाबा, बड़ी देर हो जाएगी। सोहम के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, मुझे घर जाना होगा। मम्मी जी होती तो मैं आ सकती तुम्हारे साथ। अगले दिन सुबह, क्या बात है डार्लिंग, आज तुम बड़ी जल्दी उठ गई। बस बस, बातों में टाइम वेस्ट मत करो, मुझे ढेरों काम है। आज मैं तुम्हारे साथ नाश्ता भी नहीं कर पाऊंगी। पूजा करनी है, सोहम को तैयार करना है। ओहो, कितने सारे काम करने बाकी हैं। इतने में रसोई के लिए महाराज आते हैं। अरे बेबी जी, ये क्या, रसोई की कोई तैयारी नहीं की अब तक? माँ जी तो हमेशा आटा, दाल, चावल, सब्जी सब निकाल के तैयार रखती थी। ओह, ये सब मम्मी जी करती हैं। अच्छा, अब भी निकालती हूँ। जरा जल्दी हाथ चलाना बीबी जी, मुझे दूसरे घर भी रसोई बनाने जाना है। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। मॉम, धोबी आया है, कपड़े दे दो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय। ओ माँ, धोबी के लिए कपड़े निकालना तो मैं भूल ही गई। सुबह का काम खत्म करके जैसे ही रीटा सोफे पर बैठती है, काम वाली बाई आती है। अरे मेम साहब, ये क्या, अब तक कपड़े नहीं धुले? हे भगवान, वॉशिंग मशीन चालू करना तो मैं भूल ही गई। रुको, अभी कर देती हूँ। अरे देखो मेम साहब, माँ जी ना सुबह जल्दी ही मशीन चालू कर देती थी। इस तरह जब तक मेरा बाकी का काम खत्म होता, कपड़े धुल जाते और मैं उन्हें सुखा देती। अब अगर समय पर कपड़े नहीं धुले तो आप ही सुखा लेना। हाँ, मुझे दूसरों के घरों में भी काम पर जाना है। इतने में राजेश का फोन आता है। रीटा, आज मेरे टिफिन में तुम खाने के साथ दही रखना भूल गई। तुम्हें पता है ना, मुझे खाने के साथ दही लेने की आदत है। रीटा जोर से रो पड़ती है। मैं कल रात दही जमाना भूल गई थी, सब मेरी ही गलती है क्या? सुबह से जिसे देखो मुझे खरी खोटी सुना रहा है। मम्मी जी के बिना एक दिन में ही मेरा तो बुरा हाल हो गया। सुनो जी, तुम जल्दी अपनी माँ को उनके मायके से बुला लाओ, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ। सीख, अक्सर अपनों की कीमत